सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स की यूनिट 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट 7 सम किए थे। आज हम उससे आगे 8 सम से शुरू करते हैं। देखते हैं सम नंबर 8। सम नंबर 8 में लिखा है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD, ये पैरेललोग्राम है ABCD। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ABCD, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें ये कहा है कि साइड AD को प्रोड्यूस किया गया है E तक, और आगे लिखा है एंड BE इंटरसेक्ट से CD एट F। B को E से ज्वाइन किया गया है जो CD को F पर इंटरसेक्ट करता है। फिर कहा है कि प्रूव करो शो दैट ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। ये हमने प्रूव करना है। ट्रायंगल ABE is similar to triangle CFB। ट्रायंगल ABE यानी ये पूरी ट्रायंगल is similar to triangle CFB यानी ये वाली ट्रायंगल, ये सिमिलर है, ये हमने प्रूव करना है। तो गिवन में क्या लिखेंगे भाई, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, लेकिन वो कैसी है, वो पैरेललोग्राम है, तो लिख देंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में यदि हम देखते हैं भाई, तो ये एंगल और ये एंगल तो वैसे ही इक्वल है। ये क्यों इक्वल है भाई, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, और यदि ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये तो रूल है ही, पता ही है हमें, कोई पैरेललोग्राम होती है तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। यदि हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एक एंगल को और इक्वल प्रूव कर लें तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो देखते हैं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, इनमें एक एंगल तो हमें पता चल गया है, एंगल A इक्वल टू एंगल C है। ये लिख देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ध्यान दें भाई, मैं इस एंगल को और इस एंगल को भी इक्वल कह सकता हूं। क्यों भाई, क्योंकि ध्यान दें ये दो लाइन हैं पैरेलल, इसको प्रोड्यूस करेंगे तब भी ये पैरेलल हैं, और ये लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं वो हो गए अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल दो सिमिलर लाइन को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों भाई, ये हैं अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब इन दो ट्रायंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB के। किससे भाई, एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। तो अगला देखते हैं 9th सम।
9th सम में लिखा है इन फिगर 6.39। ये फिगर बनाया हुआ है तो पहले हम फिगर ही बना लेते हैं। ये नाम दिया गया है ABC और ये P तक प्रोड्यूस है और P से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है जिसको नाम दिया गया है M। और ये भी परपेंडिकुलर है और नाम यहाँ पर B है, ऊपर C है, यहाँ पर B है, ये A है और ये C है, ऐसे नाम दिए हैं ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स। ये दोनों ट्रायंगल्स, एक तो ABC और एक AMP, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों राइट ट्रायंगल हैं, यानी इनका एक एक एंगल राइट एंगल है। आगे बताया भी है कौन सा राइट एंगल है, आगे लिखा है राइट एंगल एट B एंड M, यानी यहां पर ये राइट एंगल है और यहां M पर ये राइट एंगल है। फिर कहा प्रूव दैट, इसके दो पार्ट हैं जो प्रूव करने हैं हमने। फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, और दूसरे पार्ट में इसमें हमने प्रूव करना है CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। ये हमने प्रूव करना है। गिवन में क्या है भाई, राइट ट्रायंगल ABC एंड राइट ट्रायंगल AMP ये दिए हुए हैं। राइट ट्रायंगल है तो वो परपेंडिकुलर है ही, चाहो तो आप लिख सकते हैं CB जो है परपेंडिकुलर है AB पर और PM परपेंडिकुलर है AC पर। ठीक है, जो प्रूव करना है उसी को हम देखते हैं भाई। हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ABC और AMP, ट्रायंगल ABC और AMP को सिमिलर प्रूव करना है। तो ट्रायंगल ABC का एंगल 1 ले लेते हैं और ट्रायंगल AMP का ये एंगल 2 ले लेते हैं, इतने वाला। तो ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, दोनों राइट एंगल है। ठीक है, ट्रायंगल ABC का एंगल A और ट्रायंगल AMP का भी एंगल A ये भी इक्वल होगा क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल्स में एक ही एंगल है, कॉमन एंगल है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP क्या क्या इक्वल हो गया भाई, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। क्यों है भाई, बोथ 90 डिग्री। दूसरा एंगल A इक्वल टू एंगल A हो गया। ये क्यों हो गया भाई, ये कॉमन है। ठीक है, और दो एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं उन ट्रायंगल्स को सिमिलर, यानी देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP के। किससे भाई, एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब दूसरे पार्ट में देखें जरा, ऊपर लिखा है CA यानी ये CA, नीचे लिखा है PA यानी ये PA। तो क्योंकि ये सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डेंट साइड से सेम रेशे में होंगी, तो हम इसको इस रेशे को ऐसे लिख सकते हैं CA अपॉन PA इक्वल टू क्या चाहिए, BC। यहां से देखें पिछले दो BC और पिछले दो MP, ये BC अपॉन MP, और यही हमने प्रूव करना था। ये इसका दूसरा पार्ट प्रूव हो गया। जब ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड से सेम रेशियो में होती हैं। तो यहां ऐसे लिख सकते हैं हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स।
ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है भाई, ये भी बहुत इजी सा सम है। अगले सम पर चलते हैं, 10th पर। टेंथ सम में लिखा है CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on side AB and EF of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC similar to triangle FEG, so that, भाई पहले तो इसका डायग्राम हमने बनाना पड़ेगा, इसमें डायग्राम दिया नहीं है। CD और जो GH हैं ये बाइसेक्टर्स हैं एंगल के, एंगल ACB और एंगल EGF के। और जो लास्ट में दिया है पहले वो देखो, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG। तो हम ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं, ट्रायंगल ABC और दूसरी ट्रायंगल इन्होंने जो सिमिलर दी है वो दी है FEG। तो हम इसको लिखेंगे FEG। ठीक है, ट्रायंगल ABC और FEG सिमिलर दी हैं, तो हम उस तरीके से ही डायग्राम बनाएंगे। अब देखो, CD एंगल ACB का बाइसेक्टर है, CD एंगल ACB का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है तो इसका मतलब इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, इस एंगल का हाफ भी इक्वल होगा, यानी एंगल 1 और 2 हाफ हाफ हो गए हैं, इक्वल भी कह सकते हैं। और कहा है GH एंगल EGF का, एंगल EGF का GH बाइसेक्टर है, ये H है, या शायद CD दिया था, तो ये एंगल भी हाफ हाफ हो गए हैं भाई, यानी एंगल 3 और एंगल 4 एंगल G के हाफ हैं। अब गिवन में देखते हैं क्या क्या हमने कर लिया है। दो ट्रायंगल दी हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर दी हुई है ट्रायंगल FEG के, ये दिया हुआ है। और ये जो CD है यह है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, और GH बाइसेक्टर है एंगल FGE का। ठीक है, FGE या EGF एक ही बात है। अब इन्होंने कहा सो दैट, तीन पार्ट इसमें हमने प्रूव करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव करना है ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। और थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। ये तीन पार्ट हमने इसमें प्रूव करने हैं। CD और AC देखें किस ट्रायंगल के पार्ट हैं भाई, CD और AC इस ट्रायंगल के पार्ट हैं। इसके नीचे GH और FG, GH और FG वो इस ट्रायंगल के पार्ट्स हैं। ठीक है, और ये ध्यान में रखना हर बार के जो ट्रायंगल ABC है और FEG है, यानी पूरी ट्रायंगल ये सिमिलर है। इससे हम ये कह सकते हैं कि यदि पूरी ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल A और एंगल F तो इक्वल होगा ही। ठीक है, अब यदि हम इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करें तब हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी ट्रायंगल को भाई, ट्रायंगल ADC एंड
ट्रायंगल एफ जी एच। हमने एडीसी लिखा है तो एफ एच जी लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल है भाई? इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है। क्यों है भाई? बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, और सिमिलर ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और क्या इक्वल है भाई? ये जो एंगल 1 है ये एंगल 3 के इक्वल है। ये क्यों है भाई? अभी मैंने बताया कि ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर हैं, तो उनका एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा, और एंगल सी इक्वल टू एंगल जी होगा। और ये यदि एंगल इक्वल है तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ एंगल एफ जी ई। ठीक है, यदि पूरे पूरे एंगल इक्वल हैं तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, और इन दो से ही हम कह सकते हैं कि दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल होंगी सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ एच जी, एंगल एंगल से। अब यदि ये ट्रायंगल है सिमिलर तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा। अब इसको जो प्रूव करना है उसको देख करके हम लिखेंगे। यहाँ लिखा है सी डी, तो हम यहाँ लिखेंगे सी डी अपॉन में क्या होगा जी एच। ए सी पहला और लास्ट, यानी ए सी अपॉन इसका भी पहला और लास्ट लेंगे तो एफ जी। ये हमने प्रूव करना था, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। आ गया होगा समझ में। दूसरा पार्ट ट्रायंगल डीसीबी, ये है भाई ट्रायंगल डीसीबी, डीसीबी, और ट्रायंगल एचजीई, एचजीई ये है ट्रायंगल एचजीई। जिस प्रकार हमने ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करी हैं बिल्कुल ऐसे ही ये ट्रायंगल हो जाएंगी। हम सेकंड पार्ट यहां करते हैं। ट्रायंगल डीसीबी, इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई, ट्रायंगल एचजीई। ठीक है, इन ट्रायंगल में ट्रायंगल डीसीबी, ट्रायंगल डीसीबी का एंगल बी, ट्रायंगल एचजीई, एचजीई का एंगल ई इक्वल है भाई एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। क्यों है भाई? क्योंकि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर दी हुई है ट्रायंगल एफ जी ई के, एफ ई जी के, और सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। बिल्कुल वैसे ही एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 अभी हमने पीछे किया था, यहाँ किया था एंगल 1 इक्वल टू 3 लिया था, क्योंकि वो इस पूरे एंगल के हाफ हैं। पूरे एंगल इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो यहाँ लिख देंगे हाफ एंगल सी इक्वल टू हाफ एंगल जी। ठीक है भाई, अब इन दोनों ट्रायंगल्स के भी दो दो एंगल इक्वल हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल डीसीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीई के। किससे भाई? ए से, एंगल एंगल से। ठीक है, ये दूसरा पार्ट प्रूव हो गया। तीसरा पार्ट प्रूव करने के लिए हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। तीसरे पार्ट में कहा है ट्रायंगल डीसीए, डीसीए ये वाली ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल एचजीएफ, ट्रायंगल एचजीएफ ये वाली ट्रायंगल, ये सिमिलर है, ये हमने प्रूव करना है। तो हम यही दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल डीसीए एंड ट्रायंगल एचजीएफ। ठीक है भाई, अब इनमें देखते हैं ट्रायंगल डीसीए का एंगल ए और ट्रायंगल एचजीएफ का एंगल एफ इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। क्यों है भाई? क्योंकि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर थी ट्रायंगल एफ ई जी ए, दिया हुआ था भाई। ठीक है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3,
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ये क्यों है भाई? हाफ एंगल सी है इक्वल है हाफ एंगल जी के, क्योंकि एंगल सी और जी तो इक्वल है ही, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर थी। इन दो एंगल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। किससे भाई? एंगल एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, तीनों पार्ट्स का बिल्कुल एक जैसा तरीका है। आशा समझ आ गया होगा। 11th सम पर आते हैं। इलेवंथ सम पर 11th में फिगर दिया है 6.40। तो पहले हम ये फिगर बना लेते हैं। ये है ट्रायंगल ए बी सी। ये एक ट्रायंगल ए बी सी है इस फिगर में, और सी बी को प्रोड्यूस किया है ई तक। सी बी को प्रोड्यूस किया है तो बी की तरफ ये प्रोड्यूस होगा, ये ई तक प्रोड्यूस कर दिया गया है। और ई से एक लाइन खींची गई है, परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है ए सी पर। ई से ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, जिसको नाम दिया है एफ, ई एफ। और एक लाइन यहां भी परपेंडिकुलर है ए डी, ये ए डी भी परपेंडिकुलर है। अब पढ़ लेते हैं, ये तो डायग्राम हो गया। इन फिगर 6.40 E इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी पर एक E पॉइंट है, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ध्यान दें भाई, ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस है, ये ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी। ये कहा गया है कि ए बी और ए सी इक्वल हैं। ये साइड और ये पूरी साइड ए सी इक्वल हैं। आइसोसेलेस है तो उसकी दो साइड इक्वल होंगी। इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पर। ये सब दिया हुआ है। ऊपर लिख सकते हैं गिवन में, पहले यहां सवाल नंबर लिखते हैं 11। गिवन में है इन ट्रायंगल ए बी सी, ये सब दिया हुआ इस ट्रायंगल में। इन्होंने कहा प्रूव करो कि ट्रायंगल ए बी डी, प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। ए डी ई और ई सी एफ सिमिलर है। ए बी डी, ए बी डी ये ट्रायंगल बनती है भाई। और ट्रायंगल ई सी एफ, ई सी एफ ये ट्रायंगल बनती है। इन दोनों में एक एंगल तो हम ऐसे ही इक्वल कह सकते हैं भाई। नंबर डाल देते हैं, ये 1 है और ये 2 है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो हो ही गया है। क्यों हो गया है भाई? क्योंकि परपेंडिकुलर हैं, दोनों 90 डिग्री हैं। दूसरा ध्यान दें, ए बी और ए सी इक्वल दिया हुआ है। यदि ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं। यानी ये जो एंगल बी है और जो एंगल सी है ये भी इक्वल होंगे। नंबर डाल लेते हैं 3 और 4। ठीक है, और जो 3 है वो ट्रायंगल ए बी डी का है, और जो 4 है वो ट्रायंगल ई सी एफ का है। यानी दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ देखते हैं इनमें क्या क्या इक्वल हो गया भाई। एंगल 1 हो गया एंगल 2 के। क्यों भाई? बोथ आर 90 डिग्री। एंगल 1 ट्रायंगल ए डी बी का है, और एंगल 2 ट्रायंगल ई एफ सी का या ई सी एफ का है।
ठीक है। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये क्यों है भाई? बिकॉज ए बी इक्वल टू ए सी है, यानी एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स, यानी इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी का एंगल 3, ट्रायंगल ए बी डी का एंगल 3 और ट्रायंगल ई सी एफ का एंगल 4 इक्वल हो गए हैं, यानी दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ के। किससे भाई? एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, आसान है, समझ आ गया होगा। अगले सम पर चलते हैं। ट्वेल्थ सम में लिखा है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। फिगर भी दिया हुआ है 6.41, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो दो ट्रायंगल हैं भाई, एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। इनमें मीडियन दिए हैं, मीडियन ध्यान दें भाई, मीडियन एक मीडियन है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, मीडियन ए डी है। मीडियन क्या होता है भाई? ये जो मीडियन है जिस लाइन पर होता है उस लाइन को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। एक मीडियन ए डी है और एक मीडियन है पी एम, ये पी एम मीडियन है, यानी ये मीडियन इस लाइन को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और साथ में ये भी कहा है कि जो ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, ध्यान दें, ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम आर प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं। गिवन में हम ये कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, उसमें ये ए डी और पी एम, ये ध्यान दें, ये भी लिखना जरूरी है कि ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ठीक है, ये मीडियन है। और ये साइड्स इसकी प्रोपोर्शनल दी है। फिर इन्होंने कहा है कि प्रूव करो कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, ये हमने प्रूव करना है। ध्यान दें भाई, ये जो रेशियो दी हुई है पहले इसी को ले लेते हैं। हमने ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए या तो साइड्स सेम रेशियो में होनी चाहिए, या उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए, या दो साइड सेम रेशियो में हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो। तो ट्राई करते हैं, जो रेशियो दी है वही लिख लेते हैं पहले। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये दिया हुआ है। ठीक है,
ए बी का हम कुछ नहीं कर सकते, पी क्यू का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बी सी है हमें पता है ये जो डी पॉइंट है इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो हम इसको हाफ ले सकते हैं, इसको भी हाफ ले सकते हैं। यदि हम इसका 1/2 कर दें, इसका भी 1/2 कर दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, फिर से वही बी सी अपन क्यू आर बच गया। लेकिन हमें ये फायदा हो जाएगा, जो हाफ बी सी है वो क्या है, बी डी है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, बी डी। और जो हाफ क्यू आर है, क्यू आर का जो हाफ है वो क्या है भाई, क्यू एम है, इसको हम लिख सकते हैं क्यू एम, और इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम एज इट इज। ठीक है भाई, ये हाफ हाफ हमने क्यों लिख दिए भाई, क्योंकि ये जो ए डी और पी एम मीडियंस थे। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, और यदि ये मीडियंस हैं तो हम ये इनको, इसके हाफ को बी डी लिख सकते हैं, इसके हाफ को क्यू एम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, ए बी बी डी ए डी, ए बी बी डी ए डी, इस ट्रायंगल की तीनों साइड हैं, पी क्यू क्यू एम पी एम, पी क्यू क्यू एम पी एम, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, यानी इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की तीनों साइड से प्रोपोर्शनल हैं, सेम रेशियो में हैं, तो हम इन ट्रायंगल्स को कह सकते हैं सिमिलर। कौन सी ट्रायंगल भाई, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए क्यू एम। कौन से क्राइटेरिया से भाई, साइड 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 से। ठीक है, यदि ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई हैं तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे इक्वल, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, अब जरा जो हमने ट्रायंगल सिमिलर करनी है उनको देखो, ए बी सी और पी क्यू आर में क्या क्या हो गया भाई। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या क्या हो गया भाई, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, ए बी सी का एंगल बी, पी क्यू आर का एंगल क्यू, ये इक्वल हो गया, हमने ऊपर प्रूव किया है, प्रूव लिख देंगे। ठीक है, और ये जो साइड्स हैं ध्यान दें, ये दो साइड्स हैं, ये दो साइड्स, ये ट्रायंगल ए बी और बी सी, ए बी और बी सी ट्रायंगल ए बी सी की साइड्स हैं, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर एंगल पी क्यू आर की साइड्स हैं, तो हम ये रेशो ले लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये क्यों है भाई, दिया हुआ है। अब देखें भाई, ट्रायंगल ए बी सी की ए बी साइड पी क्यू के रेशियो में, बी सी साइड क्यू आर के रेशियो में, ये रेशियो सेम है, और इन्हीं के बीच का एंगल बी और क्यू इक्वल हैं, तो हम साइड एंगल साइड से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर के। किससे भाई, साइड एंगल साइड से, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो ये जो रेशियो दी गई थी इसका यूज करके हम पहले इन ट्रायंगल्स को सिमिलर कर लेंगे ताकि हम एंगल बी और क्यू को इक्वल कर सकें। ठीक है, इनको सिमिलर करने के लिए ये रेशियो ली हमने ऐसे कैसे, और जो बी सी है उसका हाफ कर लिया, क्यू आर है उसका भी हाफ कर लिया, बी सी का हाफ बी डी है, क्यू आर का हाफ क्यू एम है, उसकी जगह ये पुट कर दिया। तब हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स सेम रेशियो में हैं, तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, फिर ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर को लेते हैं, तो उनमें हमारे पास ये पहले से दिया हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये दिया हुआ है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हमने प्रूव कर लिया है, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर हो गई सिमिलर। ठीक है, अगले सम पर सकते हैं।
14th सम, नहीं 13, 14 तो अभी 13 तो हुआ नहीं है, 13 सम। 13 सम में कहा है D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC so that C square equal to CB into CD. D is a point of the side BC, यानी एक ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल में BC पर एक पॉइंट दिया है D और AD को ज्वाइन कर दिया गया है। ठीक है, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC. एंगल ADC नहीं, एंगल ADC ये वाला एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, BAC यानी इस पूरे एंगल के इक्वल दिया हुआ है। ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल दिया हुआ है, यानी गिवन में हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये दिया हुआ है। शो दैट, प्रूव करना है हमने कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ये जो पॉइंट है ये इनटू का होता है, मल्टीप्लाई का होता है। ध्यान दे भाई, CA स्क्वायर यानी ये साइड दो बार यूज होनी चाहिए, तब उनकी मल्टीप्लाई होगी तो CA स्क्वायर आएगा। यानी हमने ऐसी दो ट्रायंगल लेनी है जिसमें CA दोनों में आ जाए। उसके लिए जो एंगल इक्वल दे रखे हैं उन्हीं को देख लो भाई। ट्रायंगल ADC में AC है, ट्रायंगल BAC में भी AC है, तो वही ट्रायंगल जो एंगल इक्वल दे रखे हैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही हम ट्रायंगल ले लेंगे। यानी इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, इनमें देखते हैं क्या क्या इक्वल है। ट्रायंगल ADC का एंगल ADC इज इक्वल टू ट्रायंगल BAC का एंगल BAC। ये क्यों इक्वल है भाई, ये तो दिए हुए ही हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल ADC का एंगल C, ट्रायंगल BAC का भी एंगल C। एंगल C और एंगल C इक्वल होंगे, ये तो हो गए कॉमन, और कॉमन एंगल तो इक्वल होगा ही। ठीक है भाई, और दो एंगल इक्वल हो तो हम उनको सिमिलर बोल सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC के एंगल क्राइटेरिया से। अब यदि ये ट्रायंगल है सिमिलर तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी सेम रेशो में। तो हमें CA स्क्वायर करना, तो हम ये लेंगे CA। अब इसका तीसरा और पहला लिया तो इसका भी तीसरा और पहला लेंगे CB इज इक्वल टू, CB आ गया CD, ये लेंगे CD तो ये लेंगे CA, CD अपॉन CA, तीसरा और दूसरा, तीसरा और दूसरा। ठीक है भाई, ये क्या होते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है भाई, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। CA को CA से मल्टीप्लाई करेंगे CA स्क्वायर इक्वल टू CB को CD से मल्टीप्लाई करेंगे CB इंटू CD, और ये ही हमने प्रूव करना था। बहुत ही आसान है ये तो। जो एंगल दिए हैं बिल्कुल वैसे ही ट्रायंगल लेना, और उनके एक एक एंगल तो इक्वल दिए हुए हैं, एक एंगल इनका कॉमन है, दो एंगल से हम उनको सिमिलर कह सकते हैं। सिमिलर है तो उनकी साइड सेम रेशो में होंगी, ये CA अपॉन CB होगा, ये DC अपॉन AC होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ये ही हमने प्रूव करना था। ठीक है भाई, अब आते हैं 14th सम। सम नंबर 14, ये लिखा है साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR। दो ट्रायंगल हैं भाई,
ABC और PQR। और इनमें मीडियन दिए हुए हैं, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD। इसका मीडियन AD है और दूसरी का मीडियन है PM। ये PM मीडियन है। मीडियन तो ये समझ लो कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ऐसे इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दूसरी बात जो D है वो इस साइड का मिड पॉइंट हो गया है, MQR का मिड पॉइंट हो गया है। फिर ये भी कहा है कि साइड ABAC गिवन में लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR हम कहेंगे AD एंड PM आर मीडियंस। और क्या दिया हुआ है, इनकी साइड ABAC एंड मीडियन, ABAC एंड मीडियन AD आर respectively proportional to sides PQ, PR, PQ, PR and median PM। ये हैं प्रोपोर्शनल, ये दिया हुआ है भाई। अब इन्होंने कहा है प्रूव करो कि ट्रायंगल ABC एंड PQR सिमिलर हैं। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ध्यान दें भाई, हमें पता है AB AC इसकी साइड्स, PQ और PR इस ट्रायंगल की साइड से ये सेम रेशियो में हैं, यानी 2 साइड्स तो सेम रेशियो में हैं। अब या तो हम उनके बीच का एंगल इक्वल प्रूव करें, यानी ये वाला एंगल, या फिर तीसरी साइड को भी सेम रेशियो में प्रूव कर दें, तब हम इसको ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब देखते हैं उसमें कौन सा काम आसान है। AD और PM जो है मीडियन है भाई, तो इसमें हमने क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को इक्वल करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये जो साइड AC है इसके पैरेलल एक लाइन ले लेते हैं DE। बिल्कुल ऐसे ही PR के एक पैरेलल एक लाइन ले लेते हैं MN। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ड्रा DE is parallel to AB, नहीं, DE is parallel to AC and MN is parallel to PR। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ED is parallel to AC and M is parallel to PR। ये हमने ड्रा कर दिया है। ठीक है भाई, अब जरा 9th क्लास याद करो। ये लाइन पैरेलल है इसके और ये मिड पॉइंट है। हमें पता है 9th क्लास के अनुसार कि यदि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए और वो भी मिड पॉइंट से, तो तीसरी साइड को का भी मिड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी, यानी ये जो E है AB का भी मिड पॉइंट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही इस ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची गई है मिड पॉइंट से, तो थर्ड साइड को भी मिड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी, यानी ये जो E है ये AB का मिड पॉइंट हो जाएगा, NPQ का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम भी इसमें, बिकॉज ED is parallel to AC, साथ में उसको भी लेके चलते हैं, एंड NM is parallel to PR and D and M are mid points। ये मिड पॉइंट्स क्यों है भाई, ये तो दिया हुआ ही है। ठीक है, तो हम 9th क्लास के अनुसार
मिड पॉइंट थ्योरम जो होती है उसके अनुसार कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल मिड पॉइंट से खींची गई लाइन तीसरी साइड को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, या हम डायरेक्ट ये लिखते हैं कि ए बी के दो इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए ई इक्वल टू ई बी और पी एन इक्वल टू एन क्यू। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ये उसका कन्वर्स है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स ये कहता है कि यदि किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से एक साइड के पैरेलल लाइन खींच जाए तो तीसरी साइड को भी इन बाइसेक्ट करती है। यानी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार। ठीक है भाई, अब जरा इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में मैं इसके नाम रख देता हूं एंगल 1, इसका एंगल 2 रख देता हूं। इतने एंगल का, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 फिलहाल रख देता हूं। अब जो दिया हुआ रेशियो उसको लेते हैं। हमारे पास जो दिया हुआ है वो है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये दिया हुआ है। जो ए बी है, ए बी इसका हाफ करें तो क्या आएगा, ए ई आएगा, क्योंकि ए ई और ई बी इक्वल है, यानी ए ई हाफ है ए बी का। ऐसे ही पी क्यू का हाफ हो जाएगा पी एन, यानी यदि हम इसका हाफ कर दें तो क्या हमें कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं, हाफ से हाफ कट गया, ए बी अपॉन पी क्यू ही बच गया। ठीक है, ऐसे ही देखो ए सी नहीं, ए सी या कुछ नहीं है, ए डी अभी इतना ही काफी है। ये और ये आ जाएगा, दो साइड्स हो जाएंगी। और चलो इसको चेंज करते हैं। ये जो है यही दिया हुआ था ना, ए सी ही दिया हुआ, एक बार चेक करते हैं। हाँ, ए बी एंड ए सी है, ठीक है, कोई नहीं। जो हाफ ए बी है उसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू हाफ पी क्यू को हम लिख सकते हैं पी एन इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल की जो साइड है वो है ए डी, तो हम ये वाला लिख लेते हैं ए डी अपॉन उसकी साइड पी एम। ठीक है, दो साइड तो ये हो गई, और एक साइड और साथ में प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ए सी या पी आर एक साइड। तो ये तो तीसरी साइड बच गई। अभी दो साइड हमारी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की दो साइड्स तो आ गई हैं सेम रेशियो में, ए ई अपॉन पी एन, ए ई अपॉन पी एन और ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ये दो साइड्स तो सेम रेशियो में आ गई हैं। अब बच गई हमारी ए सी और पी आर। अब जरा 9th क्लास को फिर से याद करो भाई, उसकी मिड पॉइंट थ्योरम को याद करो। यदि किसी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो वो जो लाइन आती है वो थर्ड साइड की हाफ होती है, और क्योंकि ई भी मिड पॉइंट है, डी भी मिड पॉइंट है, तो ये जो डी ई लाइन होगी वो ए सी की हाफ होगी। यानी यदि हम इसको भी हाफ कर लें और इसको भी हाफ कर लें तो हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ए सी को क्या लिख सकते हैं भाई, ए सी का हाफ क्या होगा, ई डी, इसको हम लिख सकते हैं ई डी अपॉन पी आर का हाफ क्या होगा, एम एन। ये क्यों होंगे भाई, ये क्यों होंगे, ये मिड पॉइंट थ्योरम से है। यहां मैं लिख देता हूं, बिकॉज डी ई आर midpoints and MN are midpoints,
और मिड पॉइंट्स में लग जाती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि यदि दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो वो थर्ड साइड की हाफ हो जाती है वो लाइन। ठीक है, इसलिए हाफ AC को हम ED लिख सकते हैं ये, और हाफ PR को हम NM लिख सकते हैं। तो ये होगी दो लाइन, और तीसरी क्या है हमारी AD/PM। अब जरा ध्यान दें भाई, हमारे पास AE ED और AD, AE ED और AD ये इस ट्रायंगल की साइड्स हो गई हैं इसकी। ठीक है, और इनके प्रोपोर्शन में है PN MD और PM, PN NM और PM। ठीक है, ये यहां हाफ PR हमने क्या लिखना था NM, ये क्या लिख दिया है PR का हाफ क्या है N। ठीक है, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की तीनों साइड से सेम रेशो में है, तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हैं। यानी देयरफॉर ट्रायंगल AED इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNM। किससे भाई? साइड से। ठीक है, अब यदि ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम कहेंगे इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 इक्वल होंगे। क्यों होंगे भाई? जब ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहां कर लेता हूं। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल ये 3 और ये एंगल 4 भी इक्वल होंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने यहां से एक लाइन इसके पैरेलल ड्रा की थी, ऐसे हम यहां से इस साइड के हम पैरेलल ड्रा करते तो यहां वाली ट्रायंगल बनती और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल आते। ठीक है भाई, अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड, इसको मैं 1 डाल देता हूं, इसको 2 डाल देता हूं, तो ऐड 1 एंड 2। 1 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 एंगल प्लस 4। ठीक है, 1 और 3 मिलकर क्या बनता है? पूरा एंगल A बनता है। यानी इसको हम एंगल A लिख सकते हैं। थोड़ा पास में लिखता हूं। और 2 और 4 मिलकर के बनता है पूरा एंगल P। ठीक है, अब तो भाई हो गया बस। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में दो साइड तो सेम रेशियो में हैं ही, और उनके बीच का एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया है, तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, थोड़ा बोर्ड पर जगह कम बच गई है, यहां करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR दो साइड सेम रेशियो में दी हुई हैं। AB/PQ इक्वल टू AC/PR, ये गिवन है, दिया हुआ है। और एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, और इन दो से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है भाई, किससे? साइड एंगल साइड से। तो इस सवाल की थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लेंथी सम है, लेकिन एक बात याद रखना है तुमने कि जब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दो साइड की रेशो सेम दी हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनका बीच का एंगल इक्वल प्रूव किया जा सके। उसके लिए ये मीडियन दिया हुआ है, ये भी मीडियन दिया हुआ है, D मिड पॉइंट है, M मिड पॉइंट है, तो हम इस मिड पॉइंट से AC के पैरेलल एक लाइन लेते हैं जो तीसरी साइड का भी मिड पॉइंट पर ही बाइसेक्ट करेगी। ऐसे ही हम PQR में MN एक इसके
पी आर के पैरेलल लाइन लेते हैं जो थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, एक तो ये याद रखना, 9th क्लास में ये थ्योरम थी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और एक मिड पॉइंट थ्योरम को भी याद रखना है, वो ये थी कि यदि किसी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो वो लाइन जो बनती है वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है, तीसरी साइड से हाफ होती है, यानी AC का हाफ हो जाएगा ED। ऐसे ही टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनती है वो थर्ड साइड की हाफ होती है, यानी जो NM है वो हाफ होगा PR को। ठीक है, फिर हम ये जो छोटी ट्रायंगल बनती हैं इनको सिमिलर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने ये रेशियो ले लेनी है। ये रेशियो हमारे पास जो दी हुई थी वो ऐसे की ऐसे हमने लिख ली, और जो AB है PQ है उनको हाफ हाफ कर लिया, AC और PR को भी हाफ हाफ कर लिया, क्योंकि हाफ AB क्या होगा AE होगा, हाफ PQ क्या होगा PN होगा। ऐसे ही हाफ AC कर लेंगे उसका हाफ क्या होगा ED हो जाएगा, हाफ PR कर लेंगे उसका हाफ क्या हो जाएगा NM हो जाएगा। तो ये हमारे पास रेशियो आ जाती है इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, तीनों साइड से सेम रेशियो में आ गई हैं। AE अपॉन PN आ गया है, AD अपॉन PM आ गया है और ED अपॉन NM आ गया है। ये तीनों साइड सेम रेशियो में आ गई हैं, प्रोपोर्शनल आ गई हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और यदि ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 इक्वल होंगे। बिल्कुल इसी प्रकार हम सिमिलर लिख करके कर सकते हैं, दोबारा प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। फिर इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, जब 1 और 3 को ऐड करते हैं एंगल A आ गया, 2 और 4 को ऐड करते हैं एंगल P आ गया, यानी एंगल A और P हो गए इक्वल। अब जो ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव करनी है वो ट्रायंगल लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दो तो साइड्स सेम रेशियो में दी हुई हैं और एक एंगल हमने इक्वल प्रूव कर लिया है, तो साइड एंगल साइड से हम कहेंगे ये ट्रायंगल से सिमिलर हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, यदि 3-4 बार आप इस सवाल को कर लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, भूलेंगे नहीं। और ऐसे सवाल ही थोड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, विशेषकर 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में, जो थोड़े से कंफ्यूज करते हैं बच्चे को। अब लेते हैं 15th सम। 15 में कहा है ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट्स ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट्स ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक पोल है, इसकी जमीन पर शैडो पड़ती है, मान लेते हैं ए बी पोल है और ये बी सी इसकी शैडो है। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि जब वर्टिकल खड़ा है ये तो इसकी शैडो परपेंडिकुलर होगी ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जबकि पोल की लेंथ इन्होंने दी हुई है 6 मीटर और शैडो है 4 मीटर। ये 6 मीटर दिया हुआ है पोल और ये है 4 मीटर शैडो। ये पोल है, ये शैडो है, ठीक है। और ये क्या है सेम टाइम, उसी समय एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। एक टावर है जिसकी शैडो जो है वो 28 मीटर लॉन्ग है, ये है टावर। मान लेते हैं डी ई और ई एफ इसकी शैडो है। फिर ये पूछते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट हमने फाइंड करनी है, तो हम इसके लिए ए सी को ज्वाइन कर लेते हैं और डी एफ को ज्वाइन कर लेते हैं। गिवन में लिख देंगे एक पोल है जो कि 6 मीटर है, शैडो ऑफ पोल वो 4 मीटर है और शैडो ऑफ टावर वो 28 मीटर है। हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ लिखते टू फाइंड या टू प्रूव। क्या प्रूव करना है भाई, क्या निकालना है हमने, हाइट ऑफ टावर यानी डीई हमने फाइंड करना है।
यानी DE, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AC एंड DF। अब दो ट्रायंगल बन गई हैं भाई, तो भाई इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल में हम कह सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल E। क्यों भाई? जो शैडो है वर्टिकल खड़े हुए पोल की या टावर की जो शैडो होगी वो ग्राउंड पर राइट एंगल बनाएगी, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं एंगल ऑफ शैडो। ये सेम टाइम की बात है। ठीक है, ओके। दूसरा, ये जो एंगल है, ये एंगल ये भी इक्वल होगा क्योंकि ये सेम टाइम के एंगल हैं, यानी एंगल C जो है एंगल F के होगा। ध्यान दें भाई, इसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं राइट एंगल 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। एंगल C और F ये है शैडो का एंगल। यहां यदि सूरज है, यदि यहां सूरज है तो इसकी रोशनी से जो शैडो बनेगी एक ही समय पर एंगल भी इक्वल बनेंगे, यानी एंगल ऑफ शैडो एट सेम टाइम। ठीक है, और सेम टाइम के एंगल शैडो के एंगल इक्वल होंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के दो दो एंगल इक्वल हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF के एंगल क्राइटेरिया से। और यदि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगी। तो क्या होगा भाई, AB अपॉन DE इक्वल टू, नीचे वाली लेंगे हम BC अपॉन EF। तीसरी लेने की जरूरत नहीं है, AC और DF इसकी जरूरत है, इसलिए नहीं है क्योंकि उसका कोई संबंध नहीं है। जो हमें फाइंड करना है उसमें हाइट ऑफ DE फाइंड करना है, तो DE ले ली, और ये दिए हुए इसलिए ये ले ली। ये कुछ दिया हुआ है नहीं, इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है। अब इसमें जो जो दिया हुआ वैल्यू पुट कर लेते हैं। हाँ, ये किससे है भाई, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। AB की वैल्यू है 6, इसकी जगह 6 अपॉन DE की वैल्यू नहीं है, वो हमने फाइंड करना है, इक्वल टू BC की वैल्यू है 4 अपॉन EF की वैल्यू है 28। ठीक है, हमने DE फाइंड करना है। DE को यहाँ ले लेते हैं, या पहले इसको कैंसिल करो, 1 ये 7 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 1 को DE से मल्टीप्लाई करेंगे DE आएगा इक्वल टू 6 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा। और जो DE है वो हाइट ऑफ टावर है, तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 42 मीटर्स। ठीक है भाई, बहुत ही आसान सा सम है। नेक्स्ट सम लेते हैं। ये जो आसान से लगते हैं सम, ये बोर्ड में ज़रूर आ जाते हैं 2 मार्क्स में। और अब लेते हैं हम लास्ट सम। इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। दो ट्रायंगल हैं भाई, ABC PQR, ये दो ट्रायंगल्स हैं। और इसमें कहा है AD और PM मीडियंस हैं। ये AD है, मीडियन है इसका, ये मिड पॉइंट है, और PM है, ये इसका मिड पॉइंट है, मीडियन रिस्पेक्टिवली। वेयर ये भी कहा है ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। गिवन में है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AD एंड PM आर मीडियंस, और ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये दिया हुआ है।
प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ए बी और ए डी, ए बी और ए डी, पी क्यू और पी एम, पी क्यू और पी एम। ठीक है, यानी इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें यह पता है इन दोनों में एंगल बी और एंगल क्यू तो इक्वल हैं ही। क्यों है भाई? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। दूसरा, ये एंगल इक्वल हो गए हैं तो हम इन साइड्स को सेम रेशियो में प्रूव कर लेते हैं। क्या क्या दे रखा है हमारे पास? ये ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर है तो इनकी सारी साइड्स भी कोरस्पॉन्डिंग होंगी। ध्यान दें भाई, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यदि ये सिमिलर है तो इनकी सारी साइड से सेम रेशियो में होंगी, यानी देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन टी आर, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ए बी हम कुछ नहीं कर सकते, चाहिए भी हमें इसको तो ऐसे का रखते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी। जो बी सी है ये बी डी का डबल है, क्योंकि डी इसका मिड पॉइंट है, यानी यदि बी सी का हाफ कर दें और क्यू आर का हाफ कर दें तो बी सी का हाफ हो जाएगा बी डी और क्यू आर का हाफ हो जाएगा क्यू एम। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन क्यू एम। ठीक है भाई, बस दो ही लेंगे हम, तीसरी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? ए सी अपॉन पी आर वो अलग साइड है, हम इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं। तो इसमें हमारे पास आ गया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू आ गया बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम। यानी इस ट्रायंगल की ये दो साइड हो गई सेम रेशियो में, और इनके बीच का एंगल इक्वल है भाई। जो एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। ये क्यों है भाई? ये भी क्यों है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है भाई, ये तो हमने यहां से प्रूव किया है। ये बस इसी का लिखना है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब जो हमने ट्रायंगल प्रूव करनी है, हमने प्रूव करना ए बी अपॉन पी क्यू, इसके लिए हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी पड़ेगी। तो हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं, यानी इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, इनमें क्या क्या है हमारे पास? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम है, ये हमने ऊपर प्रूव किया है। ठीक है, और क्या है? एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, ये भी हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। ठीक है भाई, अब इन दो से साइड साइड एंगल एंगल, ये दोनों साइड के सेम रेशियो में हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। यानी देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम के। किससे भाई? साइड एंगल साइड से, दो साइड सेम रेशियो में, एक एंगल इक्वल है। ठीक है भाई, अब यदि ये ट्रायंगल हैं सिमिलर तो इनकी साइड्स होंगी सेम रेशियो में। साइड्स इसके अनुसार लेना भाई, ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए तो यहाँ से हम ए बी लेते हैं, तो यहाँ से पी क्यू ली जाएगा, यानी देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, और हमें चाहिए ए डी अपॉन पी एम, यहाँ से हम ए डी लेते हैं तो यहाँ से ये पी एम लिया जाएगा, ए डी अपॉन पी एम। ये हो गई कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और ये ही हमने प्रूव करना था। ठीक है, इसके साथ ही एक्सरसाइज 6.3 यहीं कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में हम लेसन 7 शुरू करेंगे, यूनिट 7 शुरू करेंगे, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। यदि अच्छा लगता है, समझ आ रहा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।
एक लंबा ओम बोल करके आज ये पढ़ाई यहीं समाप्त करते हैं। सभी को नमस्ते।